भारत देश में पंचायतों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को मजबूत करने के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था भी की गई। अगर सदन के हिसाब से गणना की जाए तो जिला पंचायत को देश के तीसरे सदन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जनपद ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत कार्यालय जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर शहर में स्थित है। वर्तमान समय में श्रीमती रेणु गंगवार जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर काबिज होकर जनता की सेवा कर रही हैं। उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 2019 से आरंभ हुआ। कार्यकाल आरंभ होने के बाद से अब तक करीब 1.5 साल के समय में जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा जनपद के विकास को लेकर एक बड़ी गाथा लिखी गई। प्रदेश में पंचायतों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे का विशेष योगदान रहा। देखिए, भारत सरकार या राज्य सरकार, हमारे जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी हैं, उन्होंने और हमारे जो पंचायत के मंत्री हैं आदरणीय श्री अरविंद पांडे जी ने व्यक्तिगत रूप से पंचायतों को जो भी पिछले समय से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के संबंध में जो भी प्रक्रियाएं लागू हुई थी, शासनादेश लागू हुए थे, उसमें बहुत तेज़ी से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री जी उसमें कार्य कर रहे हैं कि कम से कम जो तीनों स्तर पर जिला पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को अधिकार देकर संपन्न बनाएं। प्रदेश में सभी पंचायतों के साथ ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों को धन आवंटन अधिक किया, लेकिन 15वें वित्त के धन आवंटन के बाद जिला पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन मिलेगा, जिससे जनपद में और तीव्र गति के साथ विकास कार्यों को गति दी जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायतों को पिछली बार 14वें वित्त आयोग का पैसा नहीं मिला था, पूरा पैसा ग्राम पंचायतों को ही मिला था। अब की बार सरकार ने उसमें व्यवस्था बनाई थी और उसके तहत जो भी हमारा 15वें वित्त का पैसा आएगा उसमें 15% पैसा जिला पंचायतों को मिलेगा, 10% पैसा क्षेत्र पंचायतों को और 75% पैसा ग्राम पंचायतों को मिलेगा। इसलिए जिला पंचायतों की बजट की स्थिति इस समय अच्छी होने वाली है। दूसरी बात कि राज्य वित्त आयोग, जो हमारा पंचम राज्य वित्त आयोग है, उसकी रिकमेंडेशन आनी है और रिकमेंडेशन आने पे बजट बढ़ने की संभावना हमेशा रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल जो पहले बजट मिलता था, इससे ज़्यादा बजट मिलेगा। जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा जनपद के विकास कार्यों में विभिन्न मदों से करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन विकास कार्यों में हॉट मिक्स सड़क, सीसी रोड, टाइल्स रोड, सोलर लाइट, यात्री बेंच और स्वच्छ पेयजल के लिए हैंडपंप प्रमुख हैं। पंचायत में वर्तमान में जो पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, इसके साथ साथ हमने देश का विकास भी देखना है, अपने ज़िले का विकास भी देखना है, गांव का विकास भी देखना है। उस महामारी को से जूझते हुए हम जनपद के हर ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य करा रहे हैं। इसके लिए हमने, जब से हमारी अध्यक्षा रेणु गंगवार बनी है, पूरे जनपद में विभिन्न मदों से, जिला योजना मद से व अन्य मदों से कम हमने 70 से 75 करोड़ रुपये के कार्य करा दिए गए हैं, जिसमें टाइल रोड हैं, नाली निर्माण, बिटुमिन रोड हैं, सीसी रोड हैं, लाइट, बेंच, जिस जनता को जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कार्य कराए जा रहे हैं। पिछले साल से पूरे विश्व के कई देशों में कोविड संक्रमण ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। कोविड काल में भी जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा जनहित में कई बड़े काम किए गए। पूरे जनपद में पंचायत क्षेत्रों को सैनिटाइज कराना, राशन वितरण कराना, मास्क वितरण के साथ कई समाज सेवा के कार्य जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा किए गए। आज वर्तमान में भी कोविड संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए ये समस्त समाज सेवा के कार्य जिला पंचायत द्वारा दोबारा से प्रारंभ किए जा चुके हैं। कोविड-19 महामारी के कार्यों के साथ साथ सैनिटाइजर आदि के कार्यों के साथ साथ विकास कार्य को भी हम प्राथमिकता से ले रहे हैं। जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्र में विकास कार्यों की गति निरंतर बनी रहे, इसको लेकर पंचायती राज मंत्री प्रतिनिधि सुरेश गंगवार सदस्यों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। जिला पंचायत सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों ने कोविड को लेकर विकास कार्यों की रूपरेखा को लेकर के काफी कुछ बताया। किसी सदस्य ने कोविड संक्रमण से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की, तो किसी ने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। चलाई हैं वो बहुत अच्छी हैं और बेहतर चल रही हैं। मेरा सुझाव यह है कि इन योजनाओं में शिक्षा
और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विशेष निगरानी रखी जाए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने अब तक जो मेंबरों की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमको जो प्रथम बैठक में 5 लाख और द्वितीय बैठक में 10 लाख की जो योजनाओं के लिए जो धनराशि मुक्त कराई थी प्रत्येक मेंबरों को, उस धनराशि से हमने अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के लिए नल की व्यवस्था करवाई। आज हमने काम के बारे में बात की अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी ने हमें आज आश्वासन दिया है कि हम तुम्हें 5-5 लाख रुपए सरकार से और मदद ले रहे हैं और आपको विकास कार्य करने के लिए 5-5 लाख रुपए और दिए जाएंगे। यह अध्यक्ष जी ने आज हमें आश्वासन दिया है और हम इससे बहुत संतुष्ट हैं और हम अध्यक्ष जी का आभारी हैं। रुद्रपुर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हूँ और जो सरकार जो कार्य कर रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि जो अभी जो यहाँ मीटिंग हुआ उसमें हर घर नल के लिए जो योजना है, ऊपर से जो हमारी जिला पंचायत कार्य कर रही है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हमें अब की बजट भी सही मिला, आगे और उम्मीद करते हैं हम अध्यक्ष जी से कि हमें और अच्छा बजट मिले और जिससे हम क्षेत्र में विकास कार्य सही से कर सके। बजट को ज़्यादातर स्वास्थ्य में और इन चीज़ों पे खर्च की और क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाए, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी के प्रयासों से क्षेत्र में विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार से बजट ला करके विकास कराया जाए और हम लोग माननीय अध्यक्ष जी के साथ हैं और हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि जो क्षेत्र में हमसे आस लगाए बैठी है जनता, उनके जो कार्य हैं उनको माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखकर उनके जो कार्य होने हैं उन बातों को रख करके उन्हें पूरा कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं गीता पांडे, जिला पंचायत सदस्य खटीमा 3 पैनिया से। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप लोग मास्क पहनिए रखिए। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन चालू हुई है तो उसका पालन कीजिए। मैं मीना रानी, जिला पंचायत सदस्य पतरामपुर से। कोरोना का इतना महामारी का काफ़ी प्रकोप चल रहा है, जिससे मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी मास्क पहन के रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मैं जसपुर की जो समस्या है एक बाईपास की है, वहाँ पर बाईपास का जो कार्य चल रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। जो हमारे क्षेत्र की जनता आए दिन परेशान रहती है धूल की वजह से। धूल का माहौल इतना है प्रकोप बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बाईपास का कार्य है वो थोड़ा तेज़ी से चलाए। मैं सतीश कुमार फौजी, जिला पंचायत सदस्य राजपुर 32 से। इस समय हमारी सरकार जो कार्य कर रही है वह बहुत अच्छा कार्य कर रही है और पेयजल को लेकर भी आगे कठोर कदम उठा रही है, जो हर घर में नल देने की भी व्यवस्था बनाई है सरकार ने। मैं हरदेव सिंह हैरी, जिला पंचायत सदस्य बांसखेड़ा खुर्द काशीपुर। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आप कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान रखें और स्वच्छता का खास तौर पर ध्यान रखें और मास्क, सैनिटाइज़र और उचित दूरी बनाकर रखें ताकि हम कोरोना को हरा सकें। मैं अजीत पाल सिंह, जिला पंचायत सदस्य 24 टांड आजम, विकासखंड बाजपुर। कोरोना की महामारी से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें मास्क का विशेष तौर पे प्रयोग किया जाए, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए और 2 गज की दूरी अवश्य बनाएं। मैं सभी क्षेत्रवासियों से उम्मीद करता हूं कि आप इस पे खरे उतरेंगे। जिला पंचायत को देश का तीसरा सदन भी कहा जाता है। विकास कार्यों की क्रमिक गति से जनपद का हर व्यक्ति प्रभावित होता है। जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर उसी क्रमिक विकास का एक हिस्सा है। कोविड काल में भी समाज में जागरूकता के साथ विकास की यह गति जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर जनपद में निरंतर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।